हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सारे सर्विस चार्जेस को डिस्कस करेंगे कि अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहां पर आप लोगों को सर्विस चार्जेस कितना देना होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेविंग्स अकाउंट के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम बात करें पैसे सुरक्षित होने की तो दोस्तों सभी बैंकों की तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी DICGC से इंश्योर होता है, जिसके अंतर्गत आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। दोस्तों अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी दिनों से चल रहा है दोस्तों, और ये काफी पुराना बैंक है, तो डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, और अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, और सीनियर सिटीजन को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अगर आप FD ओपन करवाने की सोच रहे हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो यहां पर मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप 365 दिनों का FD ना ओपन करवा के आप 400 दिनों का FD ओपन करवाएं, क्योंकि अगर आप 400 दिनों का FD बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप लोगों को 7.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, और सीनियर सिटीजन को 7.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की तो यहां पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में रूरल के कस्टमर्स को 20 रुपए प्लस GST, वहीं पर सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस GST, और अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 75 रुपए प्लस GST मंथली चार्जेस देना होता है। दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों ये मैक्सिमम चार्जेस है दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट्स में कितना मिनिमम बैलेंस शॉर्टफॉल करते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डुप्लीकेट पासबुक और स्टेटमेंट की तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका पासबुक गुम हो जाता है, कहीं खो जाता है, और आप नया पासबुक लेने के लिए जाते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो ऐसे केसेस में आप लोग को डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर विथ लेटेस्ट बैलेंस के साथ में आप लोग को 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। दोस्तों हालांकि अगर आप ओल्ड रिकॉर्ड छपवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 75 रुपए 25 इंट्रीज का चार्जेस देना होता है प्लस GST। दोस्तों तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चेकबुक की तो यहाँ पर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 5 रुपए प्लस GST पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका चेकबुक लॉस हो जाता है यानी कि खो जाता है और आप नया चेकबुक लेने के लिए जाते हो तो इस पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप लोगों से कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, तो आप निश्चिंत रहें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चेकबुक रिटर्न चार्जेस की, आपका चेकबुक रिटर्न हो जाता है फाइनेंशियल रीजन की वजह से तो यहाँ पर इनवार्ड और आउटवार्ड में 500 रुपए प्लस GST आप लोगों को चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें SMS अलर्ट की तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 15 रुपए प्लस GST मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों ये चार्जेस ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 150 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। हालांकि यहाँ पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 200 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है, और वहीं पर दोस्तों अगर आप सिग्नेचर चेंज करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 150 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में नॉमिनी चेंज करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स पर एड्रेस चेंज करवाते हो, मोबाइल नंबर चेंज करवाते हो, ईमेल चेंज करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई भी चार्जेस नहीं करता है। दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखें। अगर बैंक के कर्मचारी आप लोगों से कोई चार्जेस लेते हो तो आप उनको बताएं कि यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इंक्वायरी रिलेटेड, अगर आप कोई ओल्ड रिकॉर्ड इंक्वायरी करवाते हो, अपने सेविंग्स अकाउंट पर इंक्वायरी करवाते हो, ओल्ड रिकॉर्ड निकलवाते हो, तो ऐसे केसेस में आप अगर 6 महीने ओल्ड रिकॉर्ड निकलवा रहे हो तो 150 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। और अगर आप 1 ईयर पहले का रिकॉर्ड निकलवा रहे हो तो 200 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर आप 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स तक ओल्ड रिकॉर्ड निकलवा रहे हो तो यहाँ पर आप लोग को 250 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर आप उसके पहले निकलवा रहे हो तो हर 2 ईयर्स पर आप लोग को 250 रुपए चार्जेस देना होगा और पर ईयर्स पर आप लोग को 100 रुपए प्लस जीएसटी। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आरटीजीएस एनईएफटी की बात करें तो यहाँ पर आरटीजीएस एनईएफटी इन वार्ड में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप आउट वार्ड में यहाँ पर एनईएफटी करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 25 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। और आरटीजीएस अगर आप आउट वार्ड में करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा लेते हो और सेविंग्स अकाउंट्स ओपन होने के 15 दिन के अंदर यानी कि 14 दिन के अंदर आप अपना अकाउंट्स क्लोज करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। हालांकि अगर आप 15 दिन के बाद में और 1 साल के पहले क्लोज करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों आप जब भी क्लोज करवाएं तो अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर क्लोज करवाएं या फिर 1 साल के बाद में, तब आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है जिसकी इशुएंस फीस बिल्कुल नील होती है। दोस्तों यहाँ पर इशुएंस फीस और फर्स्ट ईयर आप लोग को फीस एक भी रुपीस नहीं देना होगा। हालांकि सेकंड ईयर से आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेबिट कार्ड लेते हो। वहीं पर अगर आप प्लेटिनम डेबिट कार्ड ले लेते हो तो ऐसे केस में प्लेटिनम डेबिट कार्ड का इशुएंस फीस 150 रुपए प्लस जीएसटी है और एनुअल चार्जेस 300 रुपए प्लस जीएसटी है। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इनके ओन बैंक के एटीएम से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो ऐसे केसेस में आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मंथली 5 ही कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आप लोगों को 21 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा दोस्तों इस एटीएम कार्ड से आप दूसरे बैंक के एटीएम से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मंथली 5 बार कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मेट्रो सिटी से आप 3 बार ही कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 21 रुपए प्लस जीएसटी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चार्जेस छूट रहा है जो कि कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन है। दोस्तों इस चार्जेस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब इस चार्जेस के बारे में मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। वैसे काफी सारे लोग कमेंट किए हैं कुछ और वीडियोस के लिए, तो वो वीडियो अभी बन रही है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, कुछ दिनों में वो वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।